हमारे देश की सुरक्षा वाकई राम भरोसे है। लुट गया भरोसा, खत्म हुआ अभिमान, अब राम भरोसे हिंदुस्तान। अब तक सिर्फ बीजेपी ही राम भरोसे थी, लेकिन देश भी राम भरोसे हो गया। देश की संसद भी राम भरोसे हो गई। तो जोर से बोलो जय श्री राम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। लोकसभा में बुधवार दोपहर उस समय हंगामा मच गया जब संसदीय कार्रवाई के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद गए। पूरी दुनिया में मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और हमारे मोदी बाबू को अपने ही देश में कड़ी सुरक्षा की दरकार है। हमारे देश की संसद के भीतर कोई भी मुंह उठाकर घुस जाता है और हमारे देश में सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले बड़े बड़े महारथी मुंह ताकते रहते हैं। जिस संसद पर 2001 में हमला हो चुका है, जिस संसद पर भाजपा दौर में हमला हो चुका है और अब भारत की संसद पर एक बार फिर 2002 के हमले वाले दिन ही विश्व गुरु के दौर में संसद के भीतर धुआं ही धुआं नजर आता है। वो तो गनीमत है कि संसद के अंदर घुसने वालों के नाम उर्दू में नहीं थे, वरना कब का इसे आतंकी हमला करार दे दिया गया होता और घोड़े बेचकर खाट तोड़ने वाले हमारे पुरोधाओं ने कब का इन्हें मार गिराया होता। पर अफसोस, संसद के भीतर बाहरी लोग दौड़ रहे हैं और संसद में घुसकर चारों तरफ धुआं धुआं कर देते हैं और मुंह ताकते रह गए हमारे देश में बड़े बड़े अलंबरदार, मुंह ताकते रह गए सुरक्षा के बड़े बड़े जिम्मेदार और मुंह ताकते रह गए बड़े बड़े पहरेदार। वाकई पुलवामा में शायद ऐसे पहरेदारी की गई हो जिसके नतीजे में हमारे दर्जनों जवान शहीद हो गए। पर सवाल है कि देश की सुरक्षा जिसके हाथ में सौंपी गई है वो खुद कितने महान हैं। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो लोग संसद के भीतर घुस जाते हैं, बाकायदा दर्शक दीर्घा में कूद गए। ये दोनों शख्स एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगे। तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे करने लगा। मतलब हमारे देश की संसद में कोई भी कुछ भी लेकर न सिर्फ दाखिल हो सकता है बल्कि अपने मंसूबे को अंजाम भी दे सकता है। कार्रवाई में मौजूद सांसदों के मुताबिक दोनों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर था। ये लोग बेखौफ संसद में उछल कूद करते नजर आते हैं, लेकिन इन्हें सांसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लेकिन लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। पर सवाल है, क्या वाकई हमारे देश की जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर है? हमारे मोदी जी के दौर में ऐसा कैसे हो गया? कोई देश की सुरक्षा को मुंह चढ़ाता हुआ संसद के भीतर घुस जाए। किसी पत्रकार को अगर संसद की कार्रवाई कवर करनी होती है तो उसे बाकायदा अपना पार्लियामेंट पास स्कैन कराना पड़ता है। इसके अलावा भी सुरक्षा के कई स्टेप लेयर को पार करने के बाद ही संसद के भीतर दाखिल होना होता है। पर यहाँ तो देश की संसद और देश की सुरक्षा का ही मजाक बन गया। हमारे देश का चौकीदार भी पता नहीं कौन सी नींद में मस्त है। वाकई हमारे देश की कमान बहुत ही मजबूत हाथों में है। देश का ऐसा मजाक शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। अगर संसद की सुरक्षा करने वाले पहरेदार इतने ही मदारी बन चुके हैं तो कम से कम दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करने वाले CISF के कांस्टेबल के हाथों में संसद की सुरक्षा को थमा देना चाहिए, जिनकी नजर से कोई नहीं बच सकता। अब तो कड़ी और सख्त सुरक्षा जैसे शब्द बिल्कुल बेमानी नजर आ रहे हैं। अगर हमारे देश की संसद ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में सवाल है कि सुरक्षा करने वाले कौन से घोड़े बेचकर सो रहे थे। जिन लोगों ने संसद में घुसकर इतना बड़ा मजाक बना दिया, वहीं संसद के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 42 साल की नीलम नाम की महिला को हिरासत में लिया है, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। इसके साथ ही दूसरे आरोपी 25 साल के अनमोल शिंदे को भी हिरासत में लिया है, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। इन लोगों ने संसद भवन के बाहर पहले पटाखे फोड़े और फिर भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। इसके अलावा संसद के भीतर घुसकर हड़कंप मचाने वाले भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनमें से एक का नाम सागर शर्मा और दूसरे का नाम मनोरंजन जी है। मतलब कोई भी उर्दू नाम वाला इस घटना में शामिल नहीं था। मतलब ये हमारे देश की संसद का जिक्र हो रहा है, जो बिल्कुल बेहाल नजर आ रही है। मतलब इनके पास बाकायदा संसद का डिजिटल पास मौजूद था। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और उन्हें वहां से पुलिस थाने लेकर चली गई है। महिला और पुरुष ने संसद भवन के बाहर पहले पटाखे फोड़े थे और फिर उसके बाद भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। यह हंगामा ट्रांसपोर्ट भवन की ओर किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। संसद भवन के बाहर हंगामा करने वाली महिला का नाम नीलम है। उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। पुलिस उस महिला और उसके प्रदर्शनकारी साथी को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने गई है। दरअसल 22 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस समय भी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और बड़े बड़े नेता इस समय पार्लियामेंट में मौजूद थे।
इस लिहाज से देखा जाए तो संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। हालांकि अब लोकसभा की विजिटर गैलरी में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा में सेंधमारी की घटना के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करने का फैसला लिया गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।